नमस्कार, मैं हूं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की संक्षिप्त खबर। भाजपा, शिवसेना और आरपीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं से खचाखच भरा यह 7-11 का स्कूल इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकसभा चुनाव में महायुति की स्थिति कितनी मजबूत है। महाराष्ट्र में सेना, भाजपा और आरपीआई के बीच हुए महायुति के बाद मीरा भाईंदर शहर में महायुति का यह पहला कार्यकर्ता मेलावा है। कार्यकर्ताओं के जोश और संख्या बल को देखकर भाजपा और सेना के नेता अपने महायुति के उम्मीदवार राजन विचारे की जीत हार की बात को छोड़कर इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि इस बार राजन विचारे को पिछले लोकसभा चुनाव में मिले विजयी 2.5 लाख मतों से ज्यादा मतों से जिताकर दिल्ली भेजना है। 29 अप्रैल को इस थाने लोकसभा में राजन जी विचारे इनको भारी मतों से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजना है। इसका मतलब राजन, अभी रविंद्र चौहान जी ने कहा है, राजन विचारे और धनुष्यबाण को वोट मतलब नरेंद्र मोदी जी को वोट, नरेंद्र मोदी जी को वोट, इसका मतलब अपने देश की रक्षा को वोट। आणि मग ह्यावरून आपल्याला सगळ्यांना माहीत पडलंय की या ठिकाणी सगळे लोक सज्ज झालेले आहेत। मगाशी राजन विचारे यांनी सांगितलं अनेक कामं त्यांनी विकासाची केलेली आहेत। या लोकसभा मतदारसंघामध्ये ती कामं जी केली आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे आणि म्हणूनच या ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये मीरा भाईंदरमध्ये मला वाटतं आता झालेल्या अभी जो हाल ही में महापालिका कारपोरेशन चुनाव में नरेंद्र मेहता जी किती नगरसेवक शिवसेना भाजपचे आहेत, किती पैकी आहे? 95 पैकी 83 नगरसेवक शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचे आहेत। आपण वेगळे लढलो, परंतु मला वाटतं आता आपण युती या ठिकाणी महापालिकेत देखील केलेली आहे। म्हणजे आपले वादविवाद इकडे संपलेले आहेत आणि पुन्हा एकदा युतीची सत्ता या महापालिकेमध्ये देखील काम करणार आहे। आणि 95 पैकी 83 नगरसेवक जर शिवसेनेचे असतील, शिवसेना भाजपाचे असतील, तर मग राहिले कुठे कोण? आणि मग नरेंद्र मेहता यांनी मगाशी सांगितलंय कमीत कमी 1 लाखापेक्षा जास्ती मताधिक्य या ठिकाणी राजन विचारे यांना मिळेल। आणि त्यांनी मला सांगितलं बीट लावता का? मैं बोला तुम्हारे से बीट नहीं लगा सकता है, तुम जो बोलता है वही करता है। आणि म्हणून 1 लाख वोटों से ज्यादा लीड इस मीरा भाईंदर से मिलेगा, ये खातरी और विश्वास नरेंद्र मेहता जी और प्रताप सरनाईक ये दोनों एमएलए जो है उन्होंने दिया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद जहां सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता अपनी पार्टी और खुद की जीत के लिए माथापच्ची करने में जुटे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भाजपा, कांग्रेस और आरपीआई की महायुति के नेता अपने कार्यकर्ताओं के जोश और उनकी पार्टी द्वारा केंद्र से लेकर राज्य और महानगर पालिका में किए गए विकास कामों से खुश जनता का मूड देखकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उनका उम्मीदवार इस बार भी भारी मतों से विजयी होगा। मीटिंगें बहुत सारी हुई, कभी संख्या कम थी, कभी लोग कम थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री और आपको खासदार बनाने के लिए इतने कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है कि कुर्सियां भी कम पड़ी है। ये प्रेम है, स्नेह है मोदी जी के प्रति और आपके प्रति। मैं दिल की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे बैठे हुए एक भी कार्यकर्ता के मन में ये शंका नहीं है कि चुनाव होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। सब जानते हैं कि पूर्ण ताकत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आपका विजय होगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से केंद्र में बनेगी, ये सबका विश्वास है। हार जीत से आगे उठ के जीतेंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कितने वोटों से हम जीतते हैं इसका इतिहास रचा जाएगा। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंदर सबसे बड़ा कोई लोकसभा क्षेत्र है तो वो है थाने बेलापुर, जो आज से राजन विचारे जी नेतृत्व करते हैं। 21 लाख से ज्यादा, 22 लाख 23 लाख वोट है और बाकी जगह पे 17 लाख वोट। इसलिए हमारी जीत जो है उतने ही ज्यादा वोटों से होनी चाहिए जितनी बड़ी हमारी महाराष्ट्र में संख्या का फर्क है वोटों का।
और ये 100% सत्य है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, ये चुनाव जो है अधिकतर नाइक परिवार, गणेश नाइक परिवार से लड़ा जाता है। परिस्थितियों को देखते हुए वो सभी बॅकफूट हो गए, सगळे मागे गेले, कोण लढणार, त्यांनी नकार दिला, आम्ही लढणार नाही। संजीव नाईकने सुद्धा नकार दिला, गणेश नाईक साहेबांनी सुद्धा नकार दिला, लढणार नाही। शेवटी ते आनंद परांजपे जी आले और आनंद परांजपे जी इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी विधानसभा की सीट भी कांग्रेस को छोड़ दी। ये सबसे बड़ी हमारी जीत का उनकी तरफ से दिया हुआ सिग्नल है। नहीं तो इंसान नगर सेवक की सीट छोड़ता नहीं है। सरनाईक साहेबांना सांगा आता एक सीट आम्हाला पुढच्या युतीला सोडायला नाही सोडणार, कारण त्याला खात्री आहे की आपण ही सीट जिंकणार आहोत। बंधु यहाँ पे सरनाईक साहब, मैंने मुजफ्फर हुसैन जितना चतुर व्यक्ति तो आज तक देखा ही नहीं, चतुर व्यक्ति आज तक देखा ही नहीं मैंने। पहला उन्होंने संजीव नाइक को घर पे बिठा दिया शांति से, फिर बाद में मैं विधायक बन गया, बाद में धीरे धीरे कॉर्पोरेशन से भी राष्ट्रवादी को खत्म कर दिया। अब बची कुची उनके पास एक सीट थी विधानसभा की, वो भी उन्होंने कहा कि ये भी मैं तुमको नहीं दूंगा, सब ले लिया मतलब। और वो ये जानते हैं कि आनंद परांजपे जी हारने वाले। उन्होंने राष्ट्रवादी को हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे खत्म करने के लिए। अब इनके जैसे दोस्त अगर मिल जाए कांग्रेस और राष्ट्रवादी को, तो उनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है। मुजफ्फर ने राष्ट्रवादी को निपटा दिया। फिल्म शोले के किरदार जय वीरू की तरह नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक की जुगलबंदी देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में अगर ये दोनों महारथी इसी तरह एक साथ मिलकर मीरा भाईंदर शहर का विकास तेजी से करेंगे तो फिल्म शोले के खलनायक गब्बर की तरह कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां मीरा भाईंदर से पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। आज या मीरा भाईंदर शहरामध्ये युतीची आपण पहिली सभा घेतलेली आणि मी नरेंद्र मेहतांना म्हणालो की साहेब आपण युतीची सभा ही आता पहिल्यांदा घेतोय आणि यानंतर एक जाहीर सभा आपण परत घेऊया, परंतु चौकामध्ये सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी आणि राजन विचार यांना लोकसभेमध्ये पाठवण्यासाठी आपण चौक सभा सुद्धा दोघांनी मिळून घेऊया आणि त्या चौक सभा घेण्याचं काम सुद्धा उद्यापासूनच आम्ही सुरुवात करणार आहोत। मी या ठिकाणी जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु एक गोष्ट मात्र निश्चित, गेल्या काही वर्षामध्ये आधी चव्हाण साहेब आम्ही युतीमध्ये होतो, महापालिकेमध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची युती होती, आमचे उपमहापौर होते, तुमच्या पक्षाचे महापौर होते, परंतु त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये युती होऊ शकली नाही। परंतु युती जरी झाली नाही तर एक पवित्र काम मात्र आम्ही ह्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये ते केलं, ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसला साफ करून टाकलं। आम्ही आमचे 22 नगरसेवक निवडून आणले, तुमचे तुम्ही 61 नगरसेवक निवडून आले। ज्या भागातून काँग्रेसचा प्राबल्य जास्त आहे ते दुसरे कोणी निवडून येऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी काँग्रेसचे 11 निवडून आले। परंतु या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीचं उरलं अस्तित्व सुद्धा नष्ट करायचं काम आम्ही त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि आता परत आपण एकत्र आलेलो आहोत। महापालिकेमध्ये नरेंद्र मेहता आणि मी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर सांगितलं की आम्ही युतीची सत्ता परत या महापालिकेमध्ये आणणार आहोत आणि या आचारसंहिता संपल्यानंतर 23 मे नंतर आम्ही परत एकत्र बसणार आहोत आणि एकत्र बसल्यानंतर ह्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी करोडो रुपयाची विकास कामं जे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आणि महापालिकेच्या माध्यमातून करायचे ते कामं सगळी या पुढल्या 4 महिन्यामध्ये पूर्ण होतील याचा मला विश्वास आहे। काही कार्यक्रमाचे भूमिपूजन आहेत, त्या ठिकाणी मेट्रोचा प्रकल्प आहे, शिवसृष्टीचा प्रकल्प आहे, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कला दालनाचा प्रस्ताव आहे, प्रमोद महाजन यांच्या कला दालनाचा प्रस्ताव आहे, घोडबंदर किल्ल्याचा प्रस्ताव आहे, स्विमिंग पूल तरण तलाव जे आपण ऑलिम्पिक साइज बनवतो त्याचा प्रस्ताव आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाचा प्रस्ताव आहे। अनेक विकास कामं या शहरामध्ये भविष्यामध्ये करायची आहेत, ती कामं जर करायची असेल तर एकत्रितपणे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाला या महापालिकेमध्ये राहावं लागणार आहे। त्यामुळे मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो, या
ठाणे लोकसभा मतदारसंघातून सर्वात जास्त मताधिक्य मिळवून देण्याचं पवित्र काम येत्या 29 तारखेला आपल्याला करायचं आहे। आणि त्या महायुति की सभा में जमा लोगों और अपने सहयोगियों के जोश को देखकर 25 लोकसभा सीट के उम्मीदवार राजन विचारे ने सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी सहयोगी पार्टियों ने मिलकर जो विकास देश, राज्य और शहर का किया है, आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा विकास इससे तेज गति से वे लोग करेंगे। या मीरा भाईंदर शहरामध्ये खासदार म्हणून काम करत असताना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून, राज्य सरकारच्या माध्यमातून आणि महापालिकेच्या माध्यमातून या शहराचा विकास करण्यासाठी मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलेले आहेत। खऱ्या अर्थाने या मीरा भाईंदर आणि मीरा रोड स्टेशन आणि भाईंदर स्टेशन सर्वसामान्य जनता ही रेल्वेने प्रवास करत असते आणि म्हणून गेल्या 5 वर्षामध्ये मीरा रोड स्टेशन असेल, भाईंदर स्टेशन असेल, या सर्व स्टेशनला फुटओव्हर ब्रिज असतील, एक्सिलेटर असतील, लिफ्ट असतील, त्याचबरोबर या दोन्ही स्टेशनला अद्ययावत करण्यासाठी आणि प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलेले आहेत। आज या एशिया खंडातला सर्वात मोठा मतदारसंघ आहे।